हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व कर रहे हैं। 1 to 7 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। Find a point on the curve y equal to x minus 2 का whole square at which the tangent parallel to the chord joining the point। एक बात बताओ, जैसे कोई टेंजेंट है ना, वो पैरेलल है कॉर्ड के। कौन सी कॉर्ड के जो जा रही है? अब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, अगर लाइन पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप इक्वल होती है। अगर लाइन पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप इक्वल होती है। तो बेटा, स्लोप ऑफ द कॉर्ड क्या हो जाएगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 11th में सीखा है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखा 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2। ये हो गया। अब ये जो कॉर्ड है वो पैरेलल है इस कर्व के, तो इस कॉर्ड की स्लोप और इस कर्व की स्लोप इक्वल होंगी। क्या होंगी? इक्वल। इसकी स्लोप क्या होगी? y over dx 2x minus 2। x minus 2 करेंगे दोबारा, वन और 2 से ये पैरेलल है इसके, तो भैया स्लोप भी बराबर हो जाएगी ना मेरे प्यारे बच्चों? हो जाएगी बेटा? x की वैल्यू आ जाएगी 3। क्या आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? 3। ठीक है बेटा? चलिएगा, अब x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो y की वैल्यू क्या आएगी? y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो y बराबर 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि 1। हमारा पॉइंट आ गया x, y 3, 1। सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व पैरेलल टू तो बेटा सॉल्यूशन, इसकी स्लोप dy over dx, यस क्यूब है। इसकी स्लोप 3x स्क्वायर और इसकी स्लोप कल ही बताया था, कंपेयर y इक्वल टू mx प्लस c। कंपेयर करो m की वैल्यू 1। अब बोथ आर पैरेलल, अब ये भी पता है, तो स्लोप
विल बी इक्वल, दोनों पैरेलल है तो स्लोप होगी मेरे प्यारे बच्चों इक्वल। एक्स की वैल्यू होगी प्लस माइनस 2, तो एक्स बराबर 2 पर y की वैल्यू क्या आएगी 8 माइनस 11 माइनस 9 और x बराबर माइनस 2 पर क्या आएगी माइनस 2 पर। तो बेटा हमारे पॉइंट क्या क्या हो गए 2 को माइनस 9 एंड तो हमारा आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर वो होगा जो इसको सेटिस्फाइड करेगा। दोनों में से कौन सा हमारी स्लोप की इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा वो आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, दोनों में से कौन सा आपकी स्लोप की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है मेरे प्यारे बच्चों। नंबर 10 फाइंड द पॉइंट, अच्छा फाइंड द इक्वेशन, सॉरी फाइंड द इक्वेशन हैविंग स्लोप -1 तो बेटा करो। टेंजेंट टू करो। तो बेटा y बराबर, अब हमारी टेन की क्या होती है y माइनस के y नॉट m x माइनस x नॉट। अब हमें पॉइंट चाहिए ना बेटा, पॉइंट कैसे निकालेंगे आपको मैंने बताया है dy over dx कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा। इसका डिफरेंशियल क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आएगा ना बेटा। स्लोप किसके बराबर है -1 के, स्लोप वैल्यू कितनी रखी है -1, x -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। आ गया 2, जब x -1 की आएगी वैल्यू प्लस -1, एक बार आएगा x की वैल्यू 2 और एक बार आएगी 0। ठीक है बेटा, तो हम लोग x की वैल्यू 2 लेकर सॉल्व कर रहे हैं। x की वैल्यू 2 देखो बेटा आपकी मर्जी किसी भी लेकर सकते हैं, हम लोग x की वैल्यू 2 लेकर सॉल्व कर रहे हैं। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 माइनस 1/2। हमारा पॉइंट क्या बन गया 2, 1/2 और x की वैल्यू हो जाएगी 0,
तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस में। ठीक है बेटा, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, यहां पे रख दो। पहले पॉइंट के लिए 2,1/2 के लिए y नॉट, ये x नॉट होता है, y नॉट होता है, m की वैल्यू -1, x माइनस x नॉट। सॉल्व कर लीजिएगा, एक क्या बनेगी 0,1 पे y माइनस y नॉट 1, m की वैल्यू -1, x माइनस x नॉट की वैल्यू 0। ठीक है बेटा, ये आ जाएगी x प्लस y माइनस 1 बराबर 0। तो दो इक्वेशन आ गई आपकी। ठीक है बेटा, बहुत इजी है। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है सेम एज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग करने जा रहे हैं। having slope 0, having slope 0, find इक्वेशन ऑफ लाइन। सब में फाइंड करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ। तो बहुत इजी है मेरे प्यारे बच्चों, dy ओवर dx करो, ये आ जाएगा बेटा। इसमें स्लोप कितनी दिया है, स्लोप दिया 0 के बराबर, किसके बराबर 0 के बराबर। जीरो ये गया, x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू आ गई 1, तो y की वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे बच्चों, 1/2। हमारा पॉइंट बन गया 1, 1/2। m की वैल्यू है 0, फॉर्मूला लगा दो y माइनस के y नॉट, m x माइनस के x नॉट कितना हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये आएगी आपकी बेटा इक्वेशन, आपकी इक्वेशन ये आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड पॉइंट्स कब एट विच टेंजेंट्स, पहला पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेकंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हमें निकालने हैं पॉइंट्स। पॉइंट्स निकालने कब निकालने हैं, जब टेंजेंट
पहला पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पहला वाला मैं बता रहा हूं, देखो 2x स्क्वायर डिवाइड dx करो तो हो जाएगा 2x अपॉन 9 प्लस 2y अपॉन 16 डिवाइड ओवर dx। अब आप लोग अच्छे जानते हैं जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो स्लोप कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0। तो मैंने कल भी बताया था कि जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो स्लोप कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? स्लोप होती है 0, यानी कि dy dx बराबर 0। यहां पर रख दो तो x की वैल्यू आ गई 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। x की वैल्यू आ गई 0 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 0 प्लस y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4। हमारे पॉइंट आ जाएंगे 0,4 0,4। सिंपल है बेटा, इजी है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारा इजी है। अब सेकंड वाले में देखो, जब पैरेलल टू y एक्सिस, देखो पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब ऐसे, इसका मतलब परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल। अब आप लोग अच्छे जानते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -k1/m, यानी कि -k1/0। समझ में मेरी बात सारे बच्चों को? भैया स्लोप ऑफ नॉर्मल मैंने कल ही बताया था, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -k1/m, ठीक है ना? यानी उसमें ये आ जाएगी आपकी 0। क्या आ जाएगी? 0। -k1/m का मतलब -k1/dy/dx बराबर 0 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा? तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो बेटा ये क्या हो जाएगा? देखो 9 माइनस का इसका मतलब माइनस का dx/dy बराबर 0। इधर भेज हो जाएगा -dx/dy इंटू 2x/9 बराबर 2y/16। इसकी वैल्यू कितनी रखी है हमें? 0। तो हो जाएगा 0 बराबर 2y/16। तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 0। अब y की वैल्यू 0 आ जाएगी तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? अगर y की वैल्यू 0 आ जाएगी बेटा तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इक्वेशन नंबर 1 से हो जाएगा बेटा इक्वेशन नंबर 1 से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों y के लिए 0 हो जाएगा x² 9 प्लस 0 = 1। तो आपके पॉइंट बन जाएंगे 3, 0 -3, 0। ठीक है बेटा? तो आज के लिए इतने रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बाकी चीजें हम लोग कल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा? थैंक यू।